जय श्री महाकाल। आज हम लोग उज्जैन आए थे और उज्जैन में हम लोग सुबह करीब करीब 2 बजे के करीब यहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं कि हम जल्दी नहीं निकले थे, लेकिन जो हमारी ट्रेन जो आने वाली थी वो काफ़ी लेट थी। करीब करीब 1:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे। कुछ मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा, यदि आप उज्जैन घूमने आना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपने जो ट्रेन है उस ट्रेन की टाइमिंग चेक कर लीजिए, क्या जो ट्रेन है आपकी टाइम से पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। उसकी जो आपकी पुरानी ट्रेन की जो चलने की स्थिति है उसे भी आप चेक कर लीजिए, या ट्रेन जो है अक्सर लेट होती तो नहीं रही है। यदि अक्सर लेट होती है तो आप प्लीज़ वो ट्रेन जो है आप उसे बुक मत करिए या फिर उसे आप यूज़ मत करिए, उसे ट्रेवल मत करिए आप। क्योंकि हो सकता है कि वो जिस दिन आप ट्रेवल करने जा रहे हैं उस दिन भी वो लेट हो। अब दूसरी बात आपको जब ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप आपके साथ में कम से कम जाएँ वहाँ पर तो आप खाना साथ में लेकर जाएँ। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है उज्जैन में खाना। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे भंडारे टाइप के यहाँ पर चलते रहते हैं, जहाँ पर कि आप आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं घर का भोजन करें तो आप बिल्कुल आपके साथ खाना ज़रूर लेके जाएँ। तीसरी बात, यदि आप 2, 4, 6 लोग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप बड़ी संख्या में जाते हैं, जैसे मान लो हो सकता है आप 7, 8 लोग, 9 लोग आप जा रहे हैं, इकट्ठे लोग आप जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है वो आप गाड़ी यहाँ पर ढूँढ नहीं पाएँगे आप। यदि मान लो आप उज्जैन में और कहीं भी आप घूमना चाहते हैं, आप सभी लोग एक साथ घूमना चाहते हैं, तो आपको जो गाड़ी है करीब करीब यहाँ पर 150 से लेकर 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ऑफ़र की जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप गाड़ी है उसमें आपको वो लोग कौन कौन से लोकेशन पर आपको घुमाने वाले हैं। एक मंदिर के अंदर की लोकेशन होती है और एक मंदिर की बाहर की लोकेशन होती है। तो मंदिर की बाहर की लोकेशन आपको 150 से लेकर 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि यदि आप चाहें तो आप पहले से यहाँ पर पता करके आएँ कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन कौन से एजेंट यहाँ पर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप 7 से 8 लोग, यदि ज़्यादा लोग आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी खुद की गाड़ी कहीं से आप करके लेके आएँ, ताकि आप आराम से यहाँ पर घूम सकें। और दूसरी बात ये है कि यदि आप वाक़ई उज्जैन घूमना चाहते हैं तो आपको जो ट्रैवल स्टार्ट करना है वो सुबह जल्दी स्टार्ट करना है। आप कोशिश करिए कि कम से कम 9 या 10 बजे तक आप उज्जैन पहुंच जाएँ। एक 9 से लेकर 10 बजे तक भी आप उज्जैन पहुंच जाते हैं तो आप आराम से मंदिर दर्शन करने के बाद आराम से आप ट्रैवल कर पाएँगे, पूरा उज्जैन घूम पाएँगे। वैसे तो उज्जैन घूमने के लिए आपको करीब करीब 2 दिनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको 1 दिन में पूरा करना है तो मैं कहूँगा आपको कि आप जो गाड़ी है वो बिल्कुल करके लाएँ। यदि 7-8 लोगों से ज़्यादा आप आ रहे हैं तो, ताकि आप मनचाही जगह पर कम समय में आप घूम पाएँगे। और यदि आप गाड़ी बुक करेंगे तो मैंने आपको उसका रेट बता ही दिया है कि आपका 150 से 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जो यहाँ पर चार्ज होता है। उसके बाद आपको जहाँ यहाँ से यदि आप लोग सेम डे निकलते हैं तो आपको रिटर्न के लिए आपको ट्रेन भी चेक कर लेना है, या फिर पहले से आपको चेक करके रखना है कौन सी ट्रेन किस टाइम पे जाती है। आपको फिर एट ए टाइम प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, आपको पूरी तरह से एक सेफ जर्नी करनी है कि जो भी आपकी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको रखना है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप उज्जैन बहुत बढ़िया शहर है और शानदार जगह है। मैं यहाँ पर पहले भी जब इंदौर में था उस समय भी मैं यहाँ पर आता रहता था। अब काफ़ी समय के बाद मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया शहर है यहाँ पर, आप भी थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पर घूमिए। और जय श्री राम।